देखो, अगर तुम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हो तो तैयारी और पढ़ाई दो अलग चीज़ें हैं, समझना बात को। ठीक है, तैयारी और पढ़ाई दोनों अलग चीज़ें हैं। क्यों अलग हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, एक मिनट। हाँ, देखो, जब तुम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए उतरते हो, तो उसमें सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है। जब तुम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जाते हो, तुमने, अच्छा एक बात बताओ, ये सब चीज़ें साइड में रखो। तुम लोग खुद, एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरी बातों से रिलेट करने लगोगे। कभी भी तुमने ये देखा है कि कोई बड़ा विद्वान होता है किसी सब्जेक्ट का, या फिर वो पढ़ने में हाई स्कूल इंटर तक बढ़िया नंबर फोड़ रहा है, लेकिन उसका सरकारी एग्ज़ाम नहीं निकलता है कोई भी, वो कांस्टेबल तक के एग्ज़ाम कभी कभी नहीं निकाल पाता है। कुछ लोगों के साथ ये होती है दिक्कत। तो क्यों होता है ऐसा? अगर सब चीज़ें पढ़ाई से ही हो रही थी तो इनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो गया? इसीलिए कहा जाता है पढ़ाई और तैयारी दोनों सेपरेट नहीं चल सकता, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कैसे, वो समझाते हैं। पढ़ाई का मतलब क्या होता है? पढ़ाई का मतलब ये है कि वो तुम्हें सरकारी एग्जाम में बैठने लायक बना रहा है। ठीक है, पढ़ाई क्या करते हो? पढ़ाई तुम करते हो स्कूल में, ठीक है, वो जो किताबें पढ़ रहे हो अपनी हाई स्कूल इंटर तक, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाते हो, वहाँ से जो कॉलेज मिलते हैं वहाँ पे पढ़ाई होती है। लेकिन जब सरकारी नौकरी करते हो पढ़ाई, तो वो पढ़ाई नहीं होती, वो तैयारी होती है। कभी भी तुमने ये कोशिश की समझने की कि उसमें पूछा क्या जाता है? उसमें कुछ अलग से नहीं पूछा जाता है, बेसिक चीज़ें ही पूछी जाती हैं। हिस्ट्री पूछी जाएगी, ज्योग्राफी पूछी जाएगी, और तुमसे मैथमेटिक्स बहुत नॉर्मल पूछी जाती है, अर्थमेटिक होगी चाहे एडवांस, जो तुम पढ़ते आए हो। कुछ ऐसा तो है नहीं कुछ नए टॉपिक ऐड कर दिए जाते हैं, कुछ नहीं होता ऐसा। जियो पॉलिटिक्स भी है तो उसके बारे में तुम सुनते रहते हो लगभग। एनवायरमेंट के बारे में कुछ भी है, साइंस है, टेक है, जो भी है तुम लगातार सुन रहे हो। तो कुछ अलग क्या है इसमें? तैयारी उसी को कहते हैं जब तुम पढ़ाई से हट के चीज़ें करते हो। तैयारी में बहुत कुछ इंक्लूड होता है। देखो, तैयारी में इंक्लूड होता है, तुम्हारी सबसे पहले बेसिक्स होते हैं तैयारी में। तैयारी के कुछ पार्ट होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला होता है बेसिक्स। बेसिक्स जो तुम बचपन से सीखते आ रहे हो, या फिर वो बेसिक्स जो तुमने एनसीईआरटी पढ़ के जो नॉलेज गेन की है। ठीक है, दूसरी चीज़, जब तुम तैयारी करते हो तो तुम्हें इग्नोर करना या फिर डिलीट करना सिलेबस में चीज़ों को हटाना, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो तैयारी के अंदर ये भी इंक्लूड होता है। लेकिन जब तुम पढ़ाई करते हो, चाहे वो स्कूल की हो, कॉलेज की हो, तब तुम पूरा पढ़ते हो कि नहीं? तैयारी में ऐसा नहीं करना होता है, हमें डिलीट करना होता है कि क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है। ठीक है, गले में दर्द है इसलिए वो खा रहे हैं, इसलिए सॉरी। तीसरी चीज़, जब तुम तैयारी में होते हो, तैयारी का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर में और क्या क्या चीज़ें होती हैं? तुम्हारी कंसिस्टेंसी होती है। देखो, जब तुम स्कूल में होते हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, तुम अगर आखिरी के 1 महीने 2 महीने में भी वो 4-5 किताबें होती हैं, रट्टा मार दोगे तो तुम पास हो जाओगे। यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे तुम अगर ये सोचो आखिरी के 1-2 महीने में रट के तैयारी करके चले जाओ, नहीं होता एग्जाम क्लियर। और आखिरी बात जो इसमें आती है कि जब भी तुम सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो और स्कूल की जो पढ़ाई होती है, सरकारी नौकरी की तैयारी में तुम्हें सिर्फ 10 लोगों से, 50 लोगों से, या फिर 4 कॉलेज से कम्पीट नहीं करना है। सरकारी तैयारी में तुम्हें कम्पीट करना है देश के सारे यूनिवर्सिटीज से, देश के सारे यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस से। तो इस वजह से सरकारी जो तैयारी होती है वो पढ़ाई से पूरी तरीके से अलग है। इन दोनों का कहीं पे मैच है ही नहीं, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्ट होते ही नहीं है कहीं पे। इसलिए पढ़ाई को और तैयारी को अलग अलग रखो। पढ़ाई बस इसलिए होती है ताकि तुम वहाँ तक पहुँच जाओ, पढ़ाई करने के बाद फिर वो तैयारी असली शुरू होती है। राम राम, जय हिंद।